राम राम किसान भाइयों, मैं नितिन फिर से हाजिर हूं आपके अपने चैनल फर्टिलाइजर एक्सपर्ट में। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे जिंक सल्फेट को और कैल्शियम नाइट्रेट को क्या मिलाकर के नीचे डाला जा सकता है या फिर नहीं डाला जा सकता, या फिर चिलेटेड जिंक जो 12% में देखने को मिलती है और कैल्शियम नाइट्रेट को इन्हें मिलाकर के स्प्रे कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते, नीचे डाल सकते हैं या फिर नहीं डाल सकते, या फिर किसान भाइयों कैल्शियम नाइट्रेट को और ह्यूमिक एसिड को एक साथ मिलाकर के उपयोग किया जा सकता है या फिर नहीं किया जा सकता। पूरी जानकारी मैं इस वीडियो के अंदर देने वाला हूं, तो वीडियो को पूरा देखें जिससे कि आपको एक सही और बेहतर जानकारी मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं, किसान भाई ये चाह रहे हैं कि भाई एक साथ में 2 से 3 खादों को मिक्स करके यदि हम खेत के अंदर डालते हैं तो उसके जो रिजल्ट है वो हमें पॉजिटिव अच्छे देखने को मिल जाएं। लेकिन कई सारे फर्टिलाइजर, कई सारे खाद ऐसे हैं कि उन्हें हम जैसे ही मिलाते हैं उनके अंदर रिएक्शन होना शुरू हो जाता है और वो फिर हमें फायदे की जगह नुकसान देना शुरू कर देते हैं। इसलिए मैं ये वीडियो बना बना करके आपको दे रहा हूं ताकि आप गलती से भी किन्हीं गलत खादों को एक साथ मिला करके अपने खेत के अंदर उपयोग ना कर सके, आपकी लागत, आपकी मेहनत और समय की बर्बादी बिल्कुल भी ना हो सके। तो सबसे पहला जो कॉम्बिनेशन है वो है जिंक सल्फेट का और कैल्शियम नाइट्रेट का। क्या मिला करके डाला जा सकता है या फिर नहीं डाला सकता? तो देखिए मैं आपको बताऊं, कैल्शियम नाइट्रेट प्लस जिंक सल्फेट, कभी भी कैल्शियम नाइट्रेट वाले खाद को सल्फेट वाले खादों के साथ नहीं मिलाते हैं। जिन खादों के अंदर भी आपको सल्फेट लिखा हुआ नजर आ जाए कि भाई इस खाद के अंदर सल्फेट है, उसके अंदर आपको कैल्शियम नाइट्रेट को नहीं मिलाना है। जैसे कि जिंक सल्फेट, अमोनियम सल्फेट, फेरस सल्फेट, तो इस तरह के जितने भी सल्फेट वाले खाद हैं उनके साथ में हमें कभी भी कैल्शियम नाइट्रेट को नहीं मिलाना है। अगर मान लीजिए आप इन्हें मिलाते हैं तब क्या होगा? सबसे पहली बात, इनका जो आप खाद को मिक्स करेंगे इसके अंदर पानी बनना शुरू हो जाएगा। बहुत तेजी के साथ इनके अंदर प्रतिक्रिया आपको देखने को मिल जाएगी। जब हम इसका उपयोग अपने खेत के अंदर करते हैं तो किसान भाइयों इसका जो रिजल्ट है वो 100% की बजाय मुश्किल से 30%, 35% के आसपास देखने को मिलता है। ना ही तो पूरा रिजल्ट कैल्शियम नाइट्रेट का देखने को मिल पाएगा और ना ही जो सल्फेट वाला खाद आप जो भी ले रहे हैं उसका अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिल पाएगा। तो बहुत अच्छी तरीके से मैंने आपको समझाया है कि कभी भी सल्फेट वाले खाद को नाइट्रेट वाले खाद के साथ में नहीं मिलाना है। बात आपकी शायद मेरी ये समझ में आ गई होगी। अब दूसरा, चिलेटेड जिंक 12% को और कैल्शियम नाइट्रेट को क्या इन्हें मिलाकर के डाल सकते हैं, नहीं डाल सकते? तो देखिए इन्हें मिलाकर के डाला जा सकता है। क्यों? क्योंकि जो हमारा चिलेटेड जिंक है ये अलग पद्धति पर तैयार है, चिलेटेड फॉर्म में तैयार किया गया है, जबकि जो हमारे सल्फेट वाले खाद हैं वो बिल्कुल नॉर्मल अवस्था में, नॉर्मल तरीके से तैयार किए गए हैं। तो आप चिलेटेड जिंक 12% को अगर कैल्शियम नाइट्रेट के साथ मिलाते हैं तो इनके अंदर रिएक्शन देखने को नहीं मिलता है, इनके अंदर थक्के नहीं बनते, इनका जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव हमें देखने को मिल जाता है। तो अगर आपको यूज करना है तो आप चिलेटेड जिंक 12% को और कैल्शियम नाइट्रेट को यूज कर सकते हैं। यूज करने का तरीका समझ लीजिए। आपको जो है चिलेटेड जिंक 12% की मात्रा लेनी है 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से, कैल्शियम नाइट्रेट की मात्रा लेनी है 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। दोनों का अलग अलग बाल्टियों के अंदर आपको घोल तैयार करना है। सबसे पहले आप जो आपका चिलेटेड जिंक वाला घोल है उसे टैंक के अंदर डालिए, टंकी के अंदर डालिए, ऊपर से पानी भरिए। जब आधी टंकी पानी हो जाता है फिर कैल्शियम नाइट्रेट डालिए और फिर पानी भरिए। इस तरीके से आपको स्प्रे करना है। किसी भी तरह का कोई नुकसान देखने को नहीं मिलेगा। प्रैक्टिकल करके देख चुका हूं, अच्छे रिजल्ट मिले हैं, तब ये वीडियो में आपको बना करके दे रहा हूं। बात करते हैं तीसरी की, क्या कैल्शियम नाइट्रेट को और ह्यूमिक एसिड को एक साथ मिला सकते हैं या फिर नहीं मिला सकते? तो देखिए यहां मैं आपको बता दूं, कैल्शियम नाइट्रेट को और ह्यूमिक एसिड को हमने मिलाकर के खेत के अंदर डाला, रिजल्ट हमें काफी अच्छे देखने को मिले, लेकिन यहां पर भी हल्की सी प्रतिक्रिया हमें देखने को मिली थी। तो अगर आपको बहुत ही ज्यादा अर्जेंट है कि भी आप चाह रहे हैं कि दोनों ही डाल करके हमें उपयोग करना है तो आप दोनों को मिला करके डालेंगे, लेकिन 1 एकड़ की खेत की डोज ही आपको एक साथ तैयार करनी है। ज्यादा एकड़ की डोज आप तैयार ना करें, एक साथ इन्हें मिला करके डालेंगे तो लगभग रिजल्ट जो आपको मिलेंगे 80 से 90% रिजल्ट आपको बढ़िया इसके देखने को मिल जाते हैं। तो इनका उपयोग आप कर सकते हैं और अगर जरूरी नहीं है तब आप इनसे भी बचें, क्योंकि कैल्शियम नाइट्रेट को आप अकेले डालती हैं तो इसके जो अकेले में रिजल्ट मिलते हैं वो कभी भी किसी के साथ मिलाने पर नहीं मिल पाते हैं। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें।